इंदौर में आयोजित पंजाबी सिंगर करण ओजला के शो को लेकर नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार अब तक आयोजकों द्वारा करीब 25 लाख रुपए टैक्स जमा किया गया है। हालांकि निगम को संदेह है कि यह राशि वास्तविक बिक्री के अनुरूप नहीं है। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम की टीम ने आयोजकों से सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं ताकि शो के दौरान हुई कुल आय का सही आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि जितनी टिकट बिक्री और अन्य माध्यमों से कमाई हुई है उसके आधार पर पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधितों पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह भी कहा कि नगर निगम पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और किसी को भी नियमों से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कार्यवाही से साफ संकेत मिलता है कि शहर में होने वाले आयोजनों पर अब निगम की सख्त निगरानी रहेगी। वहीं भागीरथपुरा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई ड्रेनेज और पानी की लाइन डालने का कार्य तेजी से जारी है। अधिकारियों के अनुसार पानी की मुख्य लाइन का करीब 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। जहां पानी और ड्रेनेज लाइन डाली जा चुकी है वहां अब सड़कों के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि जिन प्रमुख सड़कों पर पाइपलाइन डाली गई थी उन पर तेजी से सड़क निर्माण किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्र के रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और आवश्यकताओं को भी जाना गया। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों के सुझाव के आधार पर अन्य जरूरी कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए हमने सख्ती की। ये मनोरंजन कर नगर निगम को समय पर मिले और समय पर दें, ये हम लगातार लोगों को कह रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम का भी प्रयास किया है। मुझे लगता है कि उसका महत्व आयोजकों को अब समझ में आएगा और आज भी और भविष्य में भी मेरा सबसे आग्रह है आपके माध्यम से कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ संस्कृति और कार्यक्रमों की भी राजधानी है। देश के दुनिया के बड़े लोग आएँ, कार्यक्रम करें, लेकिन एक तो समय से पहले सारी अनुमतियां ले लें, बिजली विभाग से ले लें, नगर निगम से ले लें, पुलिस से ले लें और जो भी आवश्यक कर है वो भी एडवांस में जमा कर दें सारी चीज़ें बता के। अब वो नहीं बताते हैं इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि इस समय पर नहीं करने पर जो है फिर पालतू में पेनल्टी शुल्क लगाया जाएगा, इस तरह के? देखिए, मैंने सभी अधिकारियों से कल इस विषय में बात की है कि एक आप टाइम टेबल जारी कर दो, जिसको भी कार्यक्रम करना है वो इतने दिन पहले आवेदन दे और इतने दिन पहले वो अनुमति ले लें। उसके बाद अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं तो या तो अनुमति दी ना जाए ताकि तैयारी होने के बाद एंड मूवमेंट पे इस तरह की परिस्थिति बने, ये भी ठीक है। देखिए, भागीरथपुरा में लगातार नई ड्रेनेज और पानी की लाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पानी की लाइन करीब 80% काम हमारा पूरा हो चुका है और जहाँ जहाँ पानी और ड्रेनेज की लाइन डल गई वहाँ से आज हमने सड़क बनाने के काम को शुरू किया है और जिन भी प्रमुख सड़कों पर ड्रेनेज पानी की लाइन डली है उन पर सड़क बन रही है। इसके अलावा रहवासियों से मिलकर और कौन कौन से काम बहुत आवश्यकता के हैं उनको भी देखा और बाकी क्षेत्र का भी दौरा किया है। भैया, कब तक पूरे क्षेत्र में पूरे पानी की समस्या जो है, क्योंकि गर्मी भी आने वाली है, तो कब तक पूरा हो जाएगा कार्य? देखिए, मुख्य लाइन लगभग डल गई है, बाकी की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनका काम जारी है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है वहाँ डालने का भी मैंने आज निर्देश दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमने कहा था 3 महीने का, उतने में काम पूरा हो जाएगा। वार्ड 48 में भी आज करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से एक रोड और एक पानी की लाइन का काम शुरू हुआ है, जो वार्ड 48 में लंबे समय से पानी लीकेज की समस्या थी उसको दूर करेगा। करण ओजाला की क्या स्थिति है, टैक्स को लेकर दिया है? देखिए, नगर निगम की टीम को वो अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 25 लाख तक का टैक्स उन्होंने जमा किया है और बाकी अभी टीम ने उनसे सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं, तो जितना सेल हुआ है उसके हिसाब से बाकी का अमाउंट लेने के लिए भी टीम अभी मौके पे ही है। आज महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव ने माननीय हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में पहले यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन डली थी, फिर नर्मदा की लाइन डली और जो मुख्य मार्ग हमारा था जहाँ पर ध्यान हो तो सभी में चर्चा का विषय बना था जो पानी को लेकर, तो वो लाइन बदल दी, ड्रेनेज लाइन बदल दी और आज वहीं पर 1 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। जिसमें भैया कितना इससे फायदा मिलेगा? मुख्य मार्ग है वो और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का जीवन रेखा मान सकते हैं उसको। तो जब बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, सभी लोगों को सुविधा उससे मिलेगी। इसमें कितना समय सीमा दी गई है, कितने समय में मिल जाएगी?
मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 माह में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि चलती हुई सड़क है। बड़े हमारे पूरे क्षेत्र का आवागमन उसी क्षेत्र से है, उसी से गलियों में जाते हैं, निकलते हैं, आते जाते हैं उससे। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत होटलें होदिया होगी, बाउंड्री वाल तो नहीं है, होटलें हैं जरूर, दुकानें हमारी। तो किसी भी मकान को नहीं तोड़ते हुए होटलें और होदिया हटा के जितना हम चौड़ा कर सकते हैं उसको चौड़ा भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।